Hello, good morning students. So today I am going to teach you statistics chapter. So this chapter is very interesting. So first of all, I would like to tell you that what is the statistics. Okay, तो statistics is the branch of the mathematics. Statistics का connection किसके साथ है? तो statistics is connected with data. डेटा आप सबको पता है कि डेटा कैसे हम डेली लाइफ में भी डेटा का कैसे यूज़ करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ डेटा? सो डेटा मीन्स इट इज़ द फिगर और फैक्ट्स. इट इज़ फिगर और फैक्ट्स एंड सम अनदर वे it is define someone, it is define some examples of our daily life. Okay, it is one type of information, it is called data. जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड. ओके, मतलब आज 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट है तो एक डेटा हुआ. ओके, तो उस तरह से आप वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हो. लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेटा है वो एक इन्फॉर्मेशन है. लेकिन जो डेटा है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो उसके जो टाइप्स है वो दो टाइप है. वन इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. सो माय फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड टाइप इज secondary data. Now what is the primary data? So primary data means suppose the investigator, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, जो फाइंड कर रहा है वो, the investigator collects some information according to his knowledge or her knowledge. Okay, it is called primary data. Means primary data के अंदर क्या आता है कि जो पर्सन कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है वो खुद अपने आप से ही कर रहा है, वो किसी और की हेल्प नहीं ले रहा है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा. सो इट इज़ नॉट डिपेंड विथ एनी वन, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी वन, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा. एंड सेकेंडरी डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशंस कलेक्ट फ्रॉम द सोर्सेस, मतलब कहीं और से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर हम ऐसा बात करें कि टुडे वी विल गेट सम न्यूज़. ओके, टुडे वी विल गेट सम न्यूज़ अबाउट कोरोना वायरस, अबाउट कोविड-19. ओके, तो हमें न्यूज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम न्यूज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? हम न्यूज़पेपर में जाके वो देख सकते हैं या फिर वो टीवी से हमें मिलेगा. ओके, तो वो जो न्यूज़ मिलने वाला है वो एक सोर्स है कि सोर्स में क्या है कि वो टीवी से मिलेगा या फिर न्यूज़पेपर से मिल सकता है. तो थर्ड पार्टी, इट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी. जब थर्ड पार्टी थ्रू कोई भी मैसेज हमें मिलता है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी में जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद फाइंड करता है अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू डिफाइन हीज और हर माइंड. और यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन गेदर फ्रॉम सम सोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. तो स्टूडेंट आपको इतना तो पता चल गया होगा. तो स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल्स लिया है इसके अंदर. एक्चुअली हैव गिवन वन एक्सरसाइज एंड यू हैव मेक अ लिस्ट. आपको ऐसा लिस्ट बनाना है कि जिसके अंदर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों आ जाए. तो मैं स्टूडेंट दोनों के एक एग्जांपल आपको मैं समझना चाहता हूँ. फर्स्ट मैं लूँगा प्राइमरी डेटा के बारे में. सो फर्स्ट एग्जांपल, the list of students in your class. Okay, I am taking one example, the list of students in your class, and I am taking second example, the cricket news obtained by newspaper or TV channel. Okay, so students I am writing here two examples. First example, the list of students in your class. Students, you know that there are limited students in your class. Suppose there is a one class, so maximum students are 50 to 60 maximum students.
Okay, we are not talking about higher standard. In higher standard maximum 30-40 will be there. बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक क्लास के अंदर आपको बच्चे की लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, तो ये आपका लिमिटेड है। तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, जो काउंट करेगा वो इसको ईजिली काउंट कर सकता है। ओके, तो ये आपका प्राइमरी डेटा हुआ कि यहाँ पे हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अगर मैं अगर काउंट करूँगा तो मैं खुद ये काउंट कर सकता हूँ कि मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट द क्रिकेट न्यूज़ ऑब्टेन बाय न्यूज़पेपर और टीवी चैनल। अगर आपको क्रिकेट के न्यूज़ जानने हैं तो आप क्या करोगे, आप टीवी चैनल का यूज़ करोगे या फिर न्यूज़पेपर का यूज़ करोगे। तो जो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स हैं ये क्या हुए, इट इज़ सोर्सेस, ये आपके हुए सोर्सेस। ओके, तो ये अगर आपके सोर्सेस हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज़ सेकेंडरी डेटा। ओके, इट इज़ सेकेंडरी डेटा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये पढ़ाया कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा किसको बोलते हैं, बराबर, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। अभी मैं आपको उसके एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग स्टेटिस्टिक्स नाउ। ओके, सो स्टेटिस्टिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। सो स्टेटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स in which we will discuss about some different facts, figures and different types of examples and also frequency distribution table. So मैं उसका एक example ले रहा हूँ. Okay, so now I am writing so I am taking one example here. ओके, सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.2 में आप चले जाइए। 14.2 पेज नंबर 245, उसके ऊपर एक एग्जांपल है। द एग्जांपल इज द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स of class 8 are recorded as follow। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B O A B O A O B A O B A O O A A B O A O O A B B A O B A comma B comma O। So represent this data in the form of frequency distribution table which is the most common and which is the rarest blood group among these students। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है आप देख सकते हो कि ब्लड ग्रुप के 30 स्टूडेंट्स के सैंपल लिए होंगे और जो 30 स्टूडेंट्स के सैंपल है उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स जो है उनके यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स है। पहले हम काउंट कर लेते हैं कि 30 है कि नहीं है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। परफेक्ट। तो यहाँ पे ये जो ब्लड ग्रुप्स है वो 30 स्टूडेंट्स के हैं। नाउ आई एम मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी distribution table। what is the meaning of frequency distribution table? स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप जो है वो कितने स्टूडेंट्स के कितने ब्लड ग्रुप्स है, बराबर, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बराबर, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, वो मैक्सिमम या कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैं यहाँ पे मेरे पास अभी ब्लड ग्रुप है, सो आई एम राइटिंग हियर ब्लड ग्रुप एंड आई एम मेकिंग टेबल हियर ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आई एम टेकिंग हियर ब्लड ग्रुप ए। नाउ आई एम चेकिंग
विच स्टूडेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो देर आर टोटल 9 स्टूडेंट्स विच हैव ब्लड ग्रुप ए. जो उनको ब्लड ग्रुप ए है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 9 लिख देना है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए है. उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में. सो ब्लड ग्रुप बी के बारे में 1 2 3 4 5 6. सो 6 स्टूडेंट्स विच हैव ब्लड ग्रुप बी. नाउ ओ, ब्लड ग्रुप ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 students have blood group O. Now you count that 12 plus 6 18, 18 plus 9 18 plus 9 27. So 3 स्टूडेंट्स बाकी के भी ऐसे होंगे कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा. आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट आई एम शोइंग यू 1 2 and 3. Okay, remaining 3 students have blood group AB. So here total number 30. Okay, total number of students are 30. So this table is called frequency distribution table. Now students, what is the questions? Another question is that which is the most common and which is the rarest blood group. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है. So here we can see that there are 12 students have a blood group O. So blood group O, which is the most common blood group in students. क्योंकि ब्लड ग्रुप जो O है वो टोटल 12 स्टूडेंट के पास है, तो उसको बोलते हैं कॉमन, मतलब जो सब में ज़्यादा होगा उसको हम कॉमन बोलते हैं. तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? ब्लड ग्रुप O. एंड रेरेस्ट जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी है. बड़ा, तो ब्लड ग्रुप ए बी मतलब ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ओनली 3 स्टूडेंट के पास ही ब्लड ग्रुप ए बी है. तो आपका रेरेस्ट हुआ, और जो मोस्ट कॉमन है वो आपका हुआ ब्लड ग्रुप ओ. तो ये उसके आंसर हो गए, बराबर. तो ये हमारा क्वेश्चन. आपको सबसे पहले इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और आपको बाद में जो पूछा है उसको आपको उसके आंसर देने हैं. तो स्टूडेंट्स ये है स्टेटिस्टिक्स. सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है, बराबर, जो आपको दी होती है उसको आपको कलेक्ट करना होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने क्या किया, उसको टेबल बनाया. इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एंड देन आफ्टर वी कैन ईजिली गिव द आंसर्स. ओके. तो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.